5 ऐसे सुपर फूड्स जो इस सर्दियों के मौसम में आपको हेल्दी रखने के साथ कई तरह के बीमारियां अगर बीमार हुआ भी है उसे जल्दी से ठीक करने में आपको मदद कर सकते हैं। सर्दियों के सीजन में हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होना, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना, साथ में शरीर में गर्माहट रहना जरूरी है। इसी कारण हमें इन दिनों कुछ ऐसे सुपर फूड्स को खाना चाहिए जो हमें इन सभी को बैलेंस करने में हेल्प करे। लेकिन सुपर फूड्स मतलब कोई एक्सपेंसिव फूड नहीं है। असल में इन सभी सुपर फूड्स हमारे किचन में ही इजीली मौजूद होते हैं। सिर्फ हमें जानना है इन सभी सुपर फूड्स हमें कैसे हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं और कौन कौन से फूड्स है जिसे असल में सुपर फूड्स कहा जाता है। तो आइए एक एक करके इन सभी सुपर फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। पहला सुपर फूड्स है गार्लिक यानी लहसुन। ऐसे तो गार्लिक हम रोज खाने में ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 पीसेस रॉ गार्लिक डिनर में खाते हैं तो और भी ज्यादा आपको फायदा मिल सकते हैं। खाने में रॉ गार्लिक या गार्लिक चटनी बना के खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं जो आपको होने वाले बीमारियों से बचाते हैं। गार्लिक के और भी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में भी मदद कर सकते हैं। कुछ पीसेस गार्लिक और सरसों के तेल एक साथ गर्म करके अगर आप पैर के निचले हिस्से में लगाकर मालिश करते हैं तो सर्दी खांसी होने पर उसे भी कम करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो इस तेल के मालिश से आपके घुटने के दर्द भी कम होते हैं। दूसरा सुपर फूड से गुड़। गुड़ खाने से हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव होते हैं। इस बदलती हुई मौसम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, कोल्ड, कफ और भी लंग से जुड़े सभी प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देता है और गुड़ खाने से इन सभी प्रॉब्लम कम हो सकते हैं क्योंकि गुड़ एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। 2016 में एक यूरोपियन रिसर्च के अकॉर्डिंग गुड़ खाने से हमारे लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन सभी डिटॉक्स होते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि इसका सेवन ज्यादा भी ना हो क्योंकि गुड़ एक स्वीट्स है और उसमें ज्यादा कैलोरीज होते हैं। लेकिन आप व्हाइट शुगर के अल्टरनेट गुड़ को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय में एक छोटा गुड़ का पीस डाल के आप पी सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फूड है वो है तिल। तिल हमारे शरीर में गर्माहट देने के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तिल में कैल्शियम अधिक होते हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा स्किन कंडीशन बेटर करने में, यानी इस ठंडे के मौसम में हाथ पैरों में स्किन ड्राइनेस की दिक्कतें होते रहते हैं, तो अगर आप तिल ऑयल से इस ड्राई एरिया पर मसाज करते हैं तो ड्राइनेस भी कम होते हैं। साथ में जिन्हें स्किन पर व्हाइट स्पॉट है, अगर कुछ दिन लगातार प्योर नेचुरल कच्चा तिल तेल से उस व्हाइट स्पॉट पे लगा के मसाज करते हैं तब कुछ ही दिनों में व्हाइट स्पॉट ठीक होना शुरू होगा और पहले जैसा नॉर्मल स्किन कलर दिखाई देना भी शुरू होगा। चौथा, घी। घी खाने से आपको अनेक हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। सर्दियों में घी खाने से आपके बॉडी में गर्माहट आते हैं, इसीलिए आप 1 स्पून घी रोटी के साथ मिलाकर खा सकते हैं। घी आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। फिफ्थ जो फूड आपको खाना है, असल में ये फूड कई सारे वेजिटेबल्स से बनाई हुई सूप है। सीजनल वेजिटेबल्स में अधिक विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब इन वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में यानी सलाद बना के आप खाते हैं तब एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। इसीलिए आपको गैस की दिक्कतें ना हो, आप इन वेजिटेबल्स के सूप बना के खा सकते हैं। वेजिटेबल्स अब गाजर, बीटरूट, पालक, इन सभी को पानी में थोड़ी देर बॉईल करने के साथ अगर आप किचन में ही मौजूद जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर के पेस्ट बना के एक साथ उसे बॉईल करते हैं और उस बनी हुई सूप को पीते हैं तो आपको जरूरी न्यूट्रिशन मिलने के साथ आपके इम्यूनिटी बूस्ट होंगे, आपके डाइजेशन में भी हेल्प होगा। लेकिन आपको मार्केट में मौजूद पैकिंग सूप के बारे में एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। इसलिए घर पर फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ सूप बना के पीना बेटर ऑप्शंस होता है। तो ये थे आज के वीडियो जिसमें हमने बात की 5 ऐसे सुपर फूड्स जिसे आपको इस सीजन में जरूर खाना चाहिए।